शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। मैं चाहती हूं ये गिरधर आप मुझे दिलवा दो संत जी से। मां बोली पगला गई हो का, संत जी कैसे दे देंगे तुमको? संत की दौलत क्या है? संत का सर्वस्व क्या है? आजकल तो मैं देखता हूं, मुझे बड़ा कष्ट भी होता है, जिसे भी देखो वो भगवान गिफ्ट कर जाता है आपको। पहले तो ये बताओ वो भगवान तुम्हारी लाइफ में है क्या? तो तुम कैसे भगवान को गिफ्ट कर सकते हो? पहले तुम लाओ, फिर भगवान से प्रे करो कि मैं जिसको दे रहा हूं उसके पास आप जाओ, तो आप गिफ्ट करो भगवान को। भगवान अगर कोई दे तो कोई संत कोई गुरु दे, और वो भी देगा तो अपनी छाती पे पत्थर रख के देगा, ऐसे नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा। मीरा की मां बोली का तुम पागल बन रही हो, इन संत का सर्वस्व है गिरधर गोपाल, ये कैसे दे सकते तुम्हें? ये गिरधर गोपाल तुम्हें नहीं देंगे। बोले मां कहो तो, बोले नहीं, बोले कहो तो एक बार तो पूछो तो सही। और प्रेम की दशा बड़ी विचित्र होती है। प्रेम हो जाए और प्रेमी ना मिले तो न जिया जाए न मरा जाए, न जिया जाए न मरा जाए। बोलो राधे राधे। एक कवि ने बहुत अच्छा शेर लिखा है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, ध्यान चाहूंगा मेरे प्यारे हो, वाह वाह तो करो। ऐसे नहीं करते लखनऊ में, तो यहां बहुत होता है वाह 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 करो। मैं शुरू करूंगा फिर तुम शुरू करो, ठीक? अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, फिर हमें किस बात का गम है? अगर वो पूछ ले हमसे, फिर हमें किस बात का गम है? अगर वो पूछ ले हमसे, गम रहेगा ही कहां? इसी बात का तो गम है कि वो हमारी साइड देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं हाउ आर यू, देन आई फील बैड। सीरियसली, क्यों लड्डू? आई फील वेरी बैड। जब वो हमसे यही ना पूछे कि तुम कैसे हो। सबसे अच्छा बाबा लड्डू ने किया, जानते हो क्या? हाथ उठा के किए हैं। कैसे किए हैं? वाह वाह है, देखिए राधे राधे बोलना पड़ेगा। हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी।
लगन लगी है तेरे दर्श की और कोई ना भाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और कोई ना भाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और कोई ना भाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और कोई ना भाए। ओ गली गली तुझे ढूंढत डोलूं पता तेरा ना पाए। गली गली तुझे ढूंढत डोलूं पता तेरा ना पाए। ओ गली गली तुझे ढूंढत डोलूं पता तेरा ना पाए। गली गली तुझे ढूंढत डोलूं पता तेरा ना पाए। ओ वृंदावन की लई डगरिया हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा देखती है गिरधर को, देखते ही प्रेम हो गया। पुनः एक बार याद करिए आप लोग, ध्यान रखिए इस बात को। पूर्व जन्म के कर्मों के बगैर गिरधर से प्रेम नहीं होता, गोपाल से प्रेम नहीं हो। या तो सत्कृपा हो जाए ठाकुर की, गुरु कृपा हो जाए तो तुम्हें प्रेम हो जाएगा। जब तक गुरु कृपा ना हो, तुम्हारे कर्मों की कृपा तुम पे ना हो, तब तक दुनिया प्यारी लगती है, दुनिया बनाने वाला प्यारा नहीं लगता। बोले महाराज हम कैसे समझे कि हमें प्रीति हो रही है? सीधा सा है, जब तुम्हें भगवान से प्रेम हो जाता है तो घर भी सूना लगता है, और घर से भगवान की कथा पंडाल के तीर्थ की तरफ दौड़ने को मन करता है। और मन करता है कि हमेशा वहां ज्यादा से ज्यादा समय गुजर जाए, वहां से लौटना ना पड़े, जितना भी हो सके उतना समय वहीं लग जाए। बोलो राधे राधे। घर में भी रह के मन न लगे, और जब हम वहां पहुंच जाएं तो ज्यादा से ज्यादा, अब कई लोग मेरे से कहते बोले महाराज जी वहां पर कितना समय गुजर गया, 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। और कई लोग वहां बैठकर भी बार बार घड़ी देखते रहते हैं, कितने बजे कितने बजे कितने बजे। घर में भी रह के जिनका मन न लगे और यहां से जाने का मन न करे, तो समझ लेना कि गोविंद की कृपा हो रही है, अब धीरे धीरे उनसे प्रेम हो रहा है। और यहां पहुंच के घर भागने का मन करे, किसी के साथ आ गए हो उसे भी उचाट रहे हो, चल भाई, तो समझना कि अभी हमारे कर्मों की कृपा हम पे हुई नहीं, गुरु कृपा हम पे हुई नहीं अभी। मीरा कह रही है मां गिरधर दिलवा दो। संत ने कहा नहीं, ये संभव नहीं है, कैसे दिलवा सकते हैं, ये संभव नहीं, ये हमारा सर्वस्व है, तुम हमारे प्राण मांग लो, हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन गिरधर नहीं दे सकते। इन्हीं के लिए तो हमने घर छोड़ा है, इन्हीं के लिए तो हमने परिवार छोड़ा है, इन्हीं के लिए तो हमने संसार की हर सुख सुविधा को ठोकर मार दी है। किसके लिए? इन्हीं के लिए। देखिए आजकल काफी लोग संतों के विषय में न जाने कैसा कैसा बोलते हैं। आपको सीधी बात बता दूं, बाबा जी बनना आसान काम नहीं। सिर्फ कपड़े पहन के कोई बाबा जी नहीं बन जाता। संत भेष धारण करने के लिए भी घर छोड़ना पड़ता है, बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, परिवार छोड़ना पड़ता है, इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। हमसे घर क्यों नहीं छूटा? हम लोग आज भी गृहस्थी क्यों है? मैं खुद गृहस्थी हूं, क्यों? इतनी हिम्मत नहीं है कि घर छोड़ दें आसानी से, परिवार नहीं छूटता। मोह माया ही तो है जिसने हमें जकड़ रखा है। अरे साहब कितनी भयंकर माया होगी, इस माया के चक्कर में माया का पति नजर नहीं आता हमको। बोलिए आता है क्या? जवाब दीजिए, आता है?
बताइए, माया का पति नजर आता है हमें? यहां पर करोड़ों रुपए की बात करने लग जाए कोई, टाइम देखोगे? कोई देखेगा टाइम? अभी मैं न्यूज देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया, और जानते हो कैसा पकड़ा गया? एक व्यक्ति को उसने मेल किया, तुझे 1.5 करोड़ का इनाम मिला है और एक बड़ी गाड़ी तुझे मिल रही है, तू ये सेंड कर दे, ये सेंड। उस लालच आ गया। अब मिला के लॉटरी खुली है तेरी, लॉटरी जब तूने लगाई नहीं तो खुल कहां से गई? लॉटरी लगाई नहीं उसने। और जब कहा लॉटरी लगाई नहीं, तुम हम बहुत लोगों में से सेलेक्ट हुए हो। बोले कैसे मिलेंगे ये नाम? बोले इसमें इतना जमा करा दो, इसमें इतना जमा करा दो, इसमें 1.5 लाख जमा करवा लिया पर 1.5 करोड़ नहीं मिला। तब जाके रिपोर्ट कराई, तब जाके वो अरेस्ट हुआ, और वो दिल्ली से ही चला रहा है सब कुछ। जिसे देखा नहीं, हमने कोई काम किया नहीं, उसके बावजूद भी हम सोच लेते हमें करोड़ों मिल जाएगा। लेकिन जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जिसके एक क्षण की कृपा के बगैर हमारी 1 सेकंड सांस नहीं चलेगी, उस पर फिर भी भरोसा नहीं होता हमको। कितने साधु महात्मा, पुराण वेद शास्त्र, ऋषि मुनि न जाने क्या क्या कहते हैं, उन पे भरोसा नहीं होता। और अननोन पर्सन एक टेलीफोन, एक मेल कर दे कि भाई तुम्हें करोड़ मिल रहा है, हो गया बिलीव। इसीलिए शास्त्रज्ञ लोगों ने कहा है, माया महाठगनी हम जानी। माया महाठगनी हम जानी, 53 पति अपने बस कीने रहे चरण लपटानी। अरे और की तो बात छोड़ो, इसने प्रभु को नहीं छोड़ा, 24 घंटे चरणों से लिपटी रहती है लक्ष्मी नारायण के। हाँ जी कि ना जी? बोलिए हाँ जी कि ना जी? तो लक्ष्मी बख्शती किसको है, छोड़ती किसको है? बोले जिसने सच्चे मन से नारायण के चरणों का स्मरण कर लिया हो, जिसने अपना संबंध परमात्मा से मजबूत कर लिया हो, लक्ष्मी उसे छोड़ देती है, कहती है चल तुझे तंग नहीं करूं। वरना महाराज अच्छे अच्छे इसने लाइन में लगा दिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। 1 हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर के संतोष नहीं, ऐसी ये डाहिन तृष्णा है। जब लखनऊ में आए थे आप लोग, 1 रुपया भी नहीं होगा, होंगे 10-20 हजार होंगे ज्यादा ज्यादा। सोचा है घर बन जाए, जॉब मिल जाए, वो मिल गई, संतोष हुआ नहीं, फिर इससे बड़ा हो जाए, फिर उससे भी बड़ा हो जाए। जितना मिलता गया उतना ही असंतोष जागृत होता गया। फंसा दिया इसने हमें। बोलो राधे राधे। तो इसलिए हम सबको एक बात सोचनी है, संत महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं आजकल होता है, अरे कलयुग है, खा तो तुम्हारा ही दिया हुआ रहे वो। जब भी किसी साधु संत पे उंगली उठाने का मन करे तो सबसे पहले अपनी कमाई को दोष देना। हमारे शास्त्रों में कहा जाता ना, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो उन पे अपना तो अन्न है नहीं, उनके अपने खेत तो है नहीं जहां वो उगाते हैं। आप जो कमाते हो, आप जो लाते हो, आप जो खिलाते हो, उसी से उनका मनस्थिति होती है, और वो मनस्थिति कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल। पहले साधु संत अपने हाथ से क्यों बनाते थे? स्वयं पाकी क्यों होते थे? सोचा है कभी? कई संत स्वयं पाकी होते थे, अपने हाथ से बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, किसी संत महात्मा की निंदा अपने मुंह से मत करना, वो पाप मत लेना, क्योंकि हम भारतवर्ष में पैदा हुए, भारत में हमारी संस्कृति सभ्यता, उस संस्कृति में ये परमिशन नहीं है कि हम किसी साधु संत की निंदा करें। मीरा को गिरधर चाहिए, संत ने मना कर दिया। मीरा कौन है? राजकुमारी। चाहती तो संत को अरेस्ट करा देती, राज्य उसका है, तो मेरे राज्य में आए संत थे, तो बोले नहीं आप संत हैं, मेरे सम्माननीय हैं। अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है तो गिरधर स्वयं चल के आएंगे ना।
मां मैं प्रण करती हूं, जब तक गिरधर नहीं मिलेंगे मेरे को तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, तब तक मैं जलपान नहीं करूंगी। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, कौन कौन चाहता है भगवान से मिलना? लखनऊ में कौन सा मार्केट फेमस है? हैं? जोर से बोलो ना। कौन सी गंज? हरजत, समझ गए ना? गंज है ना, पीछे लगा लेना जो भी आगे लगाना हो। मैंने कौन सी यहां शॉपिंग करी है जो मुंह पता होगी? मुंह को लेकी ना को चलो महाराज तुम्हें ये खरीद वाला में बैठे महाराज। आजकल वैसे ही संतों का माहौल खराब, तो नहीं कोई ले गया तो हमें क्या पता कहाँ होगा, हमें जानना भी नहीं। हमारा मथुरा जिंदाबाद। उस मार्केट में क्या एक भी दुकान ऐसी है जहां गिरधर मिलता हो, उस गिरधर से सच्चा प्रेम मिलता हो? 8 फरवरी 2016 आओ चले वृंदावन। श्री प्रियाकांत जू मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की ओर से स्नेह निमंत्रण। आप सभी भक्त सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।